अरवी को छीलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीन काम है। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करूँगी अरवी को छीलने का, जिसकी वजह से ना ही आपके हाथों में ख़ारिश होगी, ना ही आपके हाथों में जलन और रैशेस होंगे। बहुत ही तेज़ तरीन तरीका बर्फ़ जमाने का भी आपके साथ शेयर करूँगी। किस तरह आप इतनी लाइट जाने के बावजूद अपनी फ्रिज में 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा पक्की बर्फ़ जमा सकते हैं। आप देख रहे हैं, मैंने आपके सामने ही बर्फ़ जमा के दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा तेज़ तरीन स्पीड से आपकी बर्फ़ जमेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। सॉक्स पे मोज़ा चढ़ा के हम ऐसा कौन सा काम सर अंजाम दे सकते हैं? ऐसा काम आप सर अंजाम देंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। घर बैठे ही आपका एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा और आपके मुश्किल तरीन काम ये मिनटों में हल हो जाएंगे। इस गर्मी में आटे में ऐसी क्या चीज़ मिलाएं कि लू की वजह से जो हमारी रोटी पापड़ बन जाती है बिल्कुल सॉफ्ट रहे 2 से 3 दिन तक। तो बहुत आसान और इजी टिप्स लेकर आई हूँ कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से शामिल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। ना सिर्फ ये आपकी लाइफ सेविंग करेंगे बल्कि आपकी मनी सेविंग और टाइम सेविंग भी साथ साथ होगी। तो चले आए टिप्स को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले टिप्स मेरी देखिए आटे के हवाले से। जब भी हम घर में आटा गूँथें तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी अजवाइन, हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा और नमक लेके आप इन सबको एक बाउल में मिला लीजिए। इसके बाद तसले में निकालिए और फिर आटा गूँथना शुरू कीजिए। आटा गूँथने से पहले तसले के नीचे कोई भी आप छोटा टावल या किचन साफ़ी जो होती है वो बिछा लीजिए और फिर अच्छे से दोबारा से आटे में जो चीज़ हमने डलती मिक्स कीजिए और ठंडे पानी से आटा गूँथ दिए। क्योंकि आपने देखा गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस गर्मी में हम ठंडे पानी से आटा गूँथेंगे तो हमारा आटा 3 से 4 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और हमारी रोटी भी सॉफ्ट बनेगी। क्योंकि जो चीज़ें हमने इसमें डाली है गर्मी की वजह से हमारे पेट में अफारा, गैस और तेज़ाब जैसी बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अगर आप ये सब चीज़ें डाल के आटा गूँथ देंगे तो फिर आपका जो रोटी बनकर तैयार होगी बहुत ही सॉफ्ट होगी और आपको नहीं आपके पेट में गैस बनने देगी, ना ही आपको तेज़ाबियत होगी। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती है जो हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देती है। तो जो भी अपने घर में आप लोग आटा गूँथें तो लाजमी ये चीज़ें शामिल कीजिए। इससे ये होगा कि आपकी जो रोटी है वो भी सॉफ्ट बनेगी और आपके जो पेट में गैस वगैरह होती है वो भी नहीं बनेगी और बड़े बूढ़े आराम से शौक़ से रोटी भी खाएंगे। इसका जायका भी डबल हो जाएगा। आटा गूँथने के लिए आपको बस ठंडा पानी लेना और उसे अच्छे से आटा गूँथना है और हाथों को ठंडे पानी से गीला कर करके अच्छे से मुक्कियाँ लगानी है। बस 10 से 15 मिनट लगेगा, आपका आटा बिल्कुल सॉफ्ट गूँथा जाएगा और आपकी जो रोटी है बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम बन के रेडी होगी। इसका जायका भी दुगना हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स है जो हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। अब मैंने ये आटा गूँथ लिया आपके सामने ही, इस पर मैं पानी लगा के इसे कवर कर दूँगी और 10 मिनट बाद इसे दोबारा से हल्की सी बस 1-2 दफ़ा मुक्कियाँ लगाऊंगी, उसे बाउल में कन्वर्ट करके रख दूँगी। क्योंकि जब तक हम आटे को रेस्ट ना दें अच्छी हमारी रोटी बन ही नहीं सकती। अब आप अपने आटे को 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में रखिए। आपका आटा ना ही काला होगा ना ही खमीर होगा और आपकी रोटी भी गोल गोल और फुली हुई बनेगी। क्योंकि बड़े बूढ़े कहते थे कि आटा जितना अच्छा गूँथा जाएगा उतनी ही अच्छी हमारी रोटियां बनेगी। तो कैसी लगी ये छोटी सी टिप्स लाजमी बताएगा और लाजमी फॉलो भी कीजिएगा। चलाएं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये देखें कंघे और सॉक्स के हवाले से। पुराना कंघा और पुराना सॉक्स हर घर में मौजूद होता है। आपको क्या करना है, एक पुराना कंघा ले लेना, उस पर सॉक्स चढ़ा लेना है। इसके बाद आप ऐसा काम अंजाम देंगे जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। ये देखिए मैंने अब क्या करी, मेरे बेड के किनारे किनारे बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती थी जो हाथों से नहीं साफ़ होती थी। तो इसके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बना के रखा हुआ है। जब भी मुझे इसकी ज़रूरत होती है तो मैं आराम से इसे यूज़ कर लेती हूँ। और ये चादर जो होती है हमारी बेडशीट जिसे हम कहते हैं, हमारे उंगलियां बिल्कुल कट जाती है चादरें फिक्स करने पे, बेडशीट जो हम बेड पर बिछाते हैं। तो ये जो हमने कंघा और सॉक्स वाला ऑर्गेनाइज़र बनाया, इससे भी आप अपने बेडशीट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आपके सामने ही मैं ये करके दिखा रही हूँ। देखिए आराम से मेरी जो ये बेडशीट ऑर्गेनाइज हो गई है, बिल्कुल भी बिखरी हुई नहीं है, बिल्कुल आसानी से अंदर सेट हो चुकी है। इसके बाद मेरे जो फर्नीचर में इस तरह की लाइनिंग है जिसकी वजह से इसमें धूल मिट्टी बहुत जल्दी आके बैठ जाती है। अब आपको इस लाइनिंग में से धूल मिट्टी निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस ये सॉक्स वाला ऑर्गेनाइज़र बना के रखना है और रोज़ के रोज़ आपको इससे अपने फर्नीचर की सफाई करनी है। आप इससे ना सिर्फ फर्नीचर की इस तरह की डिज़ाइनिंग की सफाई कर सकते हैं बल्कि आप इससे
आपके जो फ्रिज होता है आपका, उसकी जो रबर होती है आप उससे भी बहुत ज़बरदस्त सफाई कर सकते हैं। उसकी भी आपको कोई भी महंगी चीज़ें खरीदने नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई सर्फ साबुन लगाना पड़ेगा, बहुत आसानी से हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा गंदा फर्नीचर है, फ्रिज की रबड़ बहुत ज़्यादा गंदी है, तो फिर आप दिन में 2 दफ़ा इस ऑर्गेनाइज़र से सफाई करें, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। किस लिए की टिप्स लाजमी बताएगा। चलाएँ नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी फिटकरी को लेके। बाद लोग इसे अलम भी कहते हैं, फिटकरी भी कहते हैं, और इंडिया में इसे फिटकरी के नाम से जाना जाता है। फिटकरी आप इस गर्मी में लाजमी अपने घर में रखें। मैंने तो ला के रख लिया, बहुत ही सस्ते दामों में 20-30 रुपए की बहुत बड़ा इसका एक ब्लॉक मिल जाता है। आप उसे थोड़ा सा साबुत रखें और थोड़ा सा आप इसे पाउडर शेप में बना सकते हैं। पाउडर शेप में बनाने के लिए आप इसे क्या करना है, किसी बट्टे से अच्छे से कूट लीजिए, उसे फिर मिक्सी में पीस लीजिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ये आ जाएगी। और पाउडर फॉर्म में आप क्या करेंगे, जब भी आप नहाने जाए, नहाने वाले टब या बाल्टी में 1 टीस्पून के करीब डाल दीजिए और फिर अच्छे से मिला के नहा लीजिए। नहाने के बाद ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं, इसे आप अपने अंडर आर्म में रगड़िए 1-2 मिनट और फिर पानी बहा के आप आ जाइए। फिर इस तरह आपके जितना भी आपको पसीना आता होगा, बिल्कुल भी पसीना नहीं आएगा, ना ही आपके पास से पसीने की स्मेल आएगी। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी खाली जो मेडिसिन के रैपर होते हैं उनके हवाले से। आपने देखा हमारे घर में कोई ना कोई मरीज़ होते ही है, जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर टैबलेट वगैरह लेनी पड़ती है। इस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा मेडिसिन के खाली रैपर जमा हो जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त काम आते हैं हमारे सीज़र और जो हमारे नेल कट होते हैं उन्हें शार्प करने के लिए। तो आपके घर में जितनी भी पुरानी सीज़र हैं, आप जो बाज़ार ले जाने के लिए रखी हुई है कि जब भी हम बाज़ार जाएंगे तो इन्हें बाज़ार से ही शॉप करवा के लाएंगे, जिसकी वजह से हमारा एक तो टाइम नहीं मिल पाता, ऊपर से पैसे अलग लगेंगे। तो आप घर बैठे अपने पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मनी सेविंग टिप्स शेयर करती हूँ। बस आपको क्या करना है, मेडिसिन के रैपर ले लेने हैं और 1-2 रैपर को सुकून से बैठ के आपके पास 1-2-3 जितनी भी सीज़र हैं उन्हें कट कीजिए। एक सीज़र से एक पूरा रैपर मेडिसिन का कट करेंगे तो आपकी जो सीज़र है बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। और नेल कटर को भी आप इसी तरह कट कीजिए, 1-2 दफ़ा कट कीजिए, फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी कटिंग शार्प होती जाएगी, तो आराम से आप पूरा एक रैपर जो था मेडिसिन का आराम से कट कर लेंगे। इस तरह आपका नेल कटर भी शार्प हो जाएगा, जो आप फेंकने जा रही थी, और आपकी जो सीज़र है वो भी शार्प हो जाएगी। क्योंकि किचन में भी हम सीज़र यूज़ करते हैं, कपड़े कटिंग करने के लिए अलग करते हैं, क्योंकि सीज़र का काम हमारे घर में होते ही रहता है। दिन में अक्सर औकात हमें सीज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह आप आसानी से अपने सीज़र को, अपने नेल कटर को शार्प कर सकते हैं घर बैठे, बिना किसी पैसे खर्च किए और बिना किसी बाज़ार गए। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती है जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देती है और हमारे पैसे और वक्त दोनों को बचाती है। ये देखिए, मैं आपके सामने ही मैंने मेडिसिन के खाली रैपर लिए हुए थे, इनसे कट कर ही अच्छा खासा शार्प हो चुका है। अगर आपकी कैंची या आपका जो सीज़र वगैरह गंदा है, बहुत ज़्यादा जंग आलूद है, तो आप इसे एक टूथपेस्ट ले सकते हो 1 टीस्पून के करीब, उसे कैंची पे रब कीजिए और एक टुकड़ा प्याज का काट के उसे अच्छे से मलिए। 10 मिनट बाद किसी भी साफ़ कपड़े से साफ़ कर लीजिए, आपकी कैंची भी साफ़ हो जाएगी और आपका जो कैंची में शार्पनेस ख़त्म हो गई थी कटिंग करने से रैपर की, आपकी सीज़र भी बिल्कुल शार्प हो जाएगी। तो ये छोटी सी टिप्स थी, कैसी लगी लाजमी मुझे बताइएगा और इसे फॉलो भी कीजिएगा। और किस किस को ये टिप्स के बारे में पता था, लाजमी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जब भी हम गर्मियों में करेला बनाते हैं, क्योंकि गर्मियों की सब्ज़ी हम लाजमी इसे बनाते हैं, तो इसके बीज रिमूव करना, इसे पील ऑफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन काम है। तो जब भी आप इसे पील ऑफ करें तो सबसे पहले आप इसे धो के किसी छलनी में रख दीजिए। इसके बाद इसे नाइफ़ की मदद से हल्का हल्का रब करेंगे। बिल्कुल आपको खुरचना नहीं कि इसका जो अंदर की स्किन तक नज़र आने लगे, हल्की हल्की से आपको छुरी से इसे रब करना है। और फिर अंदर की जो बीज है आप उसे किसी भी स्पून के से पीछे की तरफ से जो स्टिक होती है स्पून की, उससे रब कर निकाल सकते हैं। इस तरह आपके जो करेले की सारी जो बीजें हैं निकल जाएंगी और आप 2 से 5 किलो तक करेले को अच्छे से जो इनके छिलके होते हैं रिमूव करके इनकी बीजों को निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका, बहुत आसान तरीके से ये निकल भी जाते हैं, क्योंकि प्याज करेले, चने की दाल करेले और कीमे भरे करेले के लिए हमें इनकी बीज को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके बगैर बीजों के साथ हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा करवाहट आ जाएगी। करवाहट ख़त्म करने के लिए आपको एक ठंडा पानी लेना है एक पतीली में, उसमें फिर आपको 1 चम्मच पिसा हुआ
जो गुड़ होता है वो ले लेना है, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी लेके इनमें कटिंग करके करेले को भिगो देना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना और बिल्कुल अच्छे से मल के करेले को धो लेना है। इसकी जितने भी कड़वाहट होगी निकल जाएगी। 10 से 15 मिनट तक किसी बास्केट में रख के पानी सारा रिमूव हो जाए तो आप इससे बना सकते हैं, चाहे करेले प्याज चाहे करेले चने की दाल। करेले कीमे भरे बनाने के लिए इसे हमें बीच में से कट नहीं करना पड़ता है, इसे हमें बस एक चीरा लगाना पड़ता है और फिर सारी बीज आसानी से निकल जाते हैं। फिर हम करेले में कीमे भर के इसे धागे से लपेट के अपनी मर्ज़ी से फ्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं जैसा आपका दिल चाहे। अगर आपको कीमा भरे करेले की रेसिपी जाननी है तो आप लाजिम मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। इस तरह बनाने सिखाऊंगी, आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। बच्चों के साथ साथ बड़ों के साथ साथ बूढ़े भी बहुत शौक से खाएंगे और जो कभी नहीं खाते थे करेले कड़वे होने की वजह से वो भी आराम से खा सकेंगे। बहुत ही आसान तरीका छिलकों को रिमूव करने का, बीज रिमूव करने का और बनाने का आपके साथ शेयर करूँगी पूरी एक वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी ये टिप्स तो लाजमी मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे देखिए अरवी को लेके। गर्मियाँ आ गई हैं, अरवियाँ भी आ गई हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा महंगी है, 500 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही हैं। तो लोगों ने बनाना शुरू कर दी क्योंकि इसका टेस्ट और ये खुद बहुत ही लाजवाब होती है, लेकिन इसे छीलना, इसे धोना बहुत मुश्किल तरीन काम होता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी पुराना पिल्लू कवर ले लें। अगर पिल्लू कवर आप गंदा नहीं करना चाहती तो आपके पास कोई भी पॉलीथीन के जो बैग होते हैं वो ले लीजिए, या कोई कपड़े वाले जो बैग होता है हमारे साथ आ जाते हैं कपड़ों के साथ वगैरह, वो भी ले सकते हैं। इस तरह ये होगा कि हम इन्हें यूज़ करके फेंक देंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे पास अभी ये दोनों चीज़ें नहीं थी तो मैंने एक पॉलीथीन का बैग ले लिया, इसमें सारी अरवियाँ मैंने डाल दी हैं और मैं इसमें लगा दूँगी नॉट। इसके बाद मैं अच्छे से इसको मारूंगी, पीटूंगी, घिसाई करूँगी खूब इसकी, जिसकी वजह से जो इसके ऊपर जितने भी छिलके थे वो सब रिमूव हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा आजमूदा टिप्स है। इसकी वजह से ये होगा कि आपके हाथों में खारिश नहीं होगी, ना ही आपके हाथों में जलन होगी। अब आपको क्या करना है, 10 मिनट तक आपको इस तरह करना है और 10 मिनट बाद आप जब थैली की नॉट खोलेंगे तो देखेंगे कितनी ज़्यादा अरवियाँ हमारी बिल्कुल छिलके से रिमूव हो चुकी हैं, इनके छिलके उतर चुके हैं। अब हमें हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इन्हें धोने के लिए भी आपको बस एक बाउल में ठंडा पानी डाल के इसमें 1 चम्मच नमक डाल के 10 मिनट के लिए भिगो देना है। इसके ऊपर जितने भी इसके बाल वगैरह लगे होंगे, इसके अंदर जितनी भी ज़्यादा चिपक आ रही होगी वो खुद ही रिमूव हो जाएगी। इसके बाद आप हाथों से बस हल्का सा मलिए और इसे सालन में डाल दीजिए। बहुत ही आसान और ईजी वे में आपको अरवियों को छीलने का तरीका आपके साथ शेयर करूँ, आप लाजमी से फॉलो भी कीजिएगा। और अरवी छीलने के बाद आपको अगर बहुत ही ज़्यादा जलन होती हो तो आप जो ये हल्का फुल्का हाथ लगा रहे हैं ये भी ना लगाने की ज़रूरत पड़े और आपको बिल्कुल भी जलन ना हो तो आपको क्या करना है, जितनी भी अरवियाँ आपको छीलनी थी आपने छील ली, धो ली। इसके बाद आप जो घर में हम नॉर्मल रोटी पकाने के लिए आटा गूंथते हैं, आटा गूंथ लीजिएगा। हाथ धोने अरवी छील के हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के फ़ौरन बाद आटा गूंथ लीजिए। आप देखेंगे आपको ज़रा बराबर भी जलन नहीं होगी। अगर आपने सारी अरवी हाथ से भी छीली हो छुरी की नाइफ़ की मदद से, फिर भी आपके हाथों में जलन नहीं होगी। ये 2 टिप्स आप लाजमी अरवी छीलने के बाद ट्राई कीजिएगा। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ, बर्फ़ जमाने के हवाले से। आपने देखा गर्मियों का सीज़न है और लाइटें हैं नहीं, बर्फ़ जमाना एक मुश्किल तरीन काम है। तो बर्फ़ जमाने के लिए आपको क्या करना है, एक प्याला लेना है। सबसे पहले तो हम बर्फ़ जो है सिल्वर के हल्के प्याले में जमाते हैं। प्याले को लेकर अच्छे से धो लेना। इसके बाद आपको इसमें नीम गर्म पानी डालना है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया गर्म पानी करके, इतना कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले। अच्छे से आपको नीम गर्म पानी करके आप अब इसे फ्रीज़र में रख दीजिए। फ्रीज़र में आप जब रखेंगी तो बिल्कुल पीछे करके रखिएगा ताकि इसका जो टेम्परेचर है बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और आपकी जो बर्फ़ है जल्दी से बन जाए। ये देखिए मैंने अपने फ्रीज़र में बिल्कुल शीट या कुछ ऐसी चीज़ बिछा के रखती हूँ ताकि अगर बर्फ़ का पानी वगैरह या गोश्त के जो गर्मियाँ इतनी हैं खून वगैरह टपके तो इसी शीट पे लगे और मैं फिर इसे साफ़ कर लूँ, वापस से धो के और बिछा दूँ। तो देखिए मैंने अपना जो बाउल था इसमें रख दिया और बाउल हल्का हल्का सा गर्म हो गया था क्योंकि पानी अच्छा खासा नीम गर्म था। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। फिर 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारा जो बाउल था बिल्कुल बर्फ़ बन चुकी है। बाउल के अंदर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल भी बुखारी नहीं उठानी पड़ी। आप देखेंगे आप इस तरह अपने 10 से 12 बाउल रख सकते हैं ऊपर नीचे, आराम से बर्फ़ बन जाएगी। आप चाहें तो पड़ोसियों को दें, शरबत बनाएं, अपने कूलर में ठंडा पानी बनाएं। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीन काम है। ये देखें आपकी आंखों के सामने, बिल्कुल भी झूठी और फेक वीडियो नहीं है, बहुत ज़्यादा कारआमद वीडियो है। लाजमी आप बनाएं और शेयर भी कीजिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आए।
देखने आप लाजमी इसे फॉलो करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। बगैर फॉलो करे हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि ये वीडियो फेक है कि ये सच है। तो ये बहुत आसान तरीका था। आप अपने आइस क्यूब में भी इस तरह नीम गर्म पानी डाल के उन्हें जल्दी से फ्रीज़ करें और वो भी बर्फ़ बन सकती है, क्योंकि आए दिन मेहमानों का आना जाना लगा होता है। ठंडा शरबत, ठंडा पानी हर घर में पीने को दिल चाहता है इतनी गर्मी में। तो ये छोटी सी टिप्स है, लाजमी इसे फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।